हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर जी की आत्मजागृति के रहस्य की किताब संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। संकल्प शक्ति बढ़ाने के उपाय। मौन, ध्यान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। मौन, साइलेंस इज अ गॉड। मौन है सोना। परमात्मा की भाषा है मौन। अंतर्मुखी सदा ही सुखी, बहिर्मुखी सदा ही दुखी। इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर से मोड़कर भीतर से जोड़ दे तो सहज समाधि है। मौन दो प्रकार का होता है, मुख का मौन, मन का मौन। दोनों प्रकार के मौन से ऊर्जा का आविर्भाव होता है, चित्त शांत हो जाता है। हम भीतर के ब्रह्म तत्व से एकाकार हो अपने शुद्ध संकल्पों की सिद्धि मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। साधु चूप का है संसार। वायु, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, सारे सृष्टि चुप्पी में अपने कार्य में मग्न समस्त संसार की सेवा कर रही है। हे मानव, आप भी मुख की मौन व मन की मौन धारण करें। सिर्फ एक बूंद पानी लेकर मौन होकर मोती बना देती है। मानो तू भी ध्यान का रस चख ले, वो मौन धारण कर अपने संकल्पों के मोती बना। मन की मौन और मुख के मौन के बिना आत्मजागृति नहीं हो सकती। चाहते हुए भी ज्ञानी के पास बोलने को कोई शब्द नहीं और अज्ञानी बिना मतलब बोलता रहता है। ज्ञानी का हर संकल्प सिद्ध होता है, अज्ञानी के शब्द अर्थहीन होते हैं। हमारे अंदर सदैव विचार तरंग उठती रहती है। सकारात्मक विचार रहने से संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मौन स्थिति में रहना। व्यर्थ की बातचीत न हो, अनर्गल बातचीत, ज़रूरत पड़ने पर ही बातचीत करें। कम शब्दों में बात पूरी करें। 10 वाक्यों में बताने वाला विषय एक ही शब्द में बताना। विचारों की बदहजमी नहीं चाहिए। हमेशा कभी इसके बारे में सोचना तो कभी उसके बारे में सोचना। ऐसा होगा तो वैसा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा करेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। ये सभी विचारों की बदहजमी है। यह बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे मौन शास्त्र है, ध्यान शास्त्र है, वैसे संकल्प शास्त्र और विचार शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ध्यान शास्त्र। ध्यान के द्वारा संकल्प शक्ति बहुआयामी होती है। ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति की न कोई सीमा है और न ही कोई विराम है। ध्यान के अभ्यास में असंख्य भावनाएं छिपी होती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चेतना कषाया। कल्मश मल विक्षेप से मुक्त होने पर चेतना स्वच्छ जल के सदृश हो जाती है और शुद्ध संकल्प आने पर निश्चय ही सिद्धि मिलती है। मनुष्य के उत्तम अर्थात सकारात्मक कल्याणकारी विचार उद्देश्य को नियंत्रित करके उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। ध्यान से उसके संकल्पों के मध्य आई चुनौतियां उन्नति का स्वनिर्मित अवसर बन जाती है तथा जीवन मनोहर व सुखद हो जाता है। ध्यान द्वारा वह मार्ग में आलोचनाओं के प्रति भी निर्भीक रहते हैं तथा विचलित एवं अधीर नहीं होते। उसे विशिष्ट निर्देश देना होता है। उत्तम तो यही है कि विचार चमत्कारी, अद्भुत या विलक्षण हो। जब जब कुछ अलग होता है तो वह विलक्षण सोच का ही परिणाम होता है। ध्यान द्वारा विचार शैली विलक्षण होती है। गहन ध्यान द्वारा विलक्षण विचार पाए जा सकते हैं। ध्यान के अभाव में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच होती है। ध्यान से सकारात्मकता से अद्भुत विचारों तक खुद को लाना पड़ता है। जितना जल्दी हम गहन ध्यान में उतरेंगे उतनी श्रेयस्कर होगा। ध्यान में अल्फा तरंगे मस्तिष्क के दाहिने और बाह्य दोनों भागों को एक साथ सक्रियता बनाकर रखती है। स्मरण रहे, मस्तिष्क का बायां भाग सांसारिक ज्ञान की अनुभूति करता है तथा दाहिया भाग आंतरिक चेतना और आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र है। इसीलिए ध्यानी एक साथ कोई विलक्षण कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। श्वास का ध्यान का अर्थ है स्वयं को शून्य करना। योग, चित्तवृत्ति निरोध। इसका मार्ग क्या है? आनापानसति ध्यान। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ रहने से आप विचार रहित स्थिति में चले जाएंगे। तब ध्यान के अनुभव आरंभ होते हैं। ध्यान के 7 प्रकार के अनुभव होते हैं। शरीर का हल्का होना। उम्र के अनुसार ध्यान करने से मतलब 10 वर्ष की आयु हो तो 10 मिनट ध्यान से शरीर हल्का होता है, मानो अपना शरीर है ही नहीं। शरीर
का भारी होना, सिर या शरीर का कोई भाग भारी हो जाता है, विभिन्न रंगों का नजर आना, चित्र विचित्र कई अद्भुत रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। माथे के समक्ष अद्भुत रंग दिखने से दिव्य चक्षु उत्तेजित होने लगती है। नेत्र बंद करने से अंदर की शक्ति माथे की ओर प्रसारित होने से तीसरी आंख उत्तेजित होती है। शरीर के सभी भागों में विशेषतः पीठ के हड्डी में दर्द आते हैं। ज्यादा दर्द होने पर भी इसे सहते हुए ध्यान करना चाहिए। इससे ही तितिक्षा कहते हैं। ध्यान करने से नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, अंततः यह पीड़ाएं आती है। परिशुद्ध आत्मा के व्यक्ति ध्यान में बैठेंगे तो कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। नाड़ी मंडल जितना अपरिशुद्ध है उतना ही दर्द आता है। अगर दर्द सहकर पाप का परिहार नहीं करोगे तो भयंकर बीमारियां आती हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम स्थूल शरीर के बिना हिले डुले निश्चल स्थिति में बैठते हैं, लेकिन अंदर दूसरा सूक्ष्म शरीर है, वह खूब नाचता रहता है, आगे पीछे हिलता रहता है, वह गोल गोल घूमता रहता है। अंदर का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आने का प्रयत्न करता रहता है। हवा में उड़ते पक्षी की तरह अनुभव सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में घूमकर बाहर चला जाता है। दिव्य चक्षु उत्तेजित होते हैं, धीरे धीरे पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। उस समय अनेक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। इन सब दृश्यों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। ध्यान अनुभव आपस में बांटना, सबको अपने ध्यान अनुभव बांटने चाहिए। ज्ञान शास्त्र। ध्यान से ही ज्ञान आएगा। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ, अज्ञान अर्थात मैं शरीर हूँ। हम सब आध्यात्मिक प्राणी हैं। इस ज्ञान से ही हमारा अज्ञान दूर होगा। ज्ञान का बीज मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। संकल्प सिद्धि। व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई इच्छा पूरी करने का स्वप्न देखता रहता है। इन्हीं सपनों के सहारे वह जीने का प्रयास करता है। अधिकतर व्यक्ति अपने ज्ञान अनुभव एवं वातावरण के अनुकूल ही स्वप्न देखते हैं। इसके आगे की कल्पना कर पाना कठिन होता है। यदि व्यक्ति स्वयं निर्णय कर ले कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, अपने समय को, धन को किस दिशा में लगाने की आवश्यकता है, दिशा तय कर लेना, स्वयं में प्रतिज्ञा कर लेना दृढ़ निश्चय ही संकल्प है। यही संकल्प पूरा कर संसार को जीता जा सकता है। बिस्मिल्लाह स्वरों के ऊपर गावस्कर ने क्रिकेट से संसार को जीता। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति पर ध्यान लगाकर संसार पर विजय प्राप्त की। उदाहरण के लिए नीम का पेड़ ले, नीम के वृक्ष में नीम के फूल ही पुष्पित होंगे, नीम के फल ही निकलेंगे। अलग वृक्ष में नीम के फूल आते हैं क्या? नहीं, एक बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इसी तरह हमारी जिंदगी की भी एक ही रीति होनी चाहिए। मन को एक वातावरण बनाना पड़ता है। मन की रचयिता की भावी छवि का एक चित्रण करना पड़ता है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यह भावभूमि ही आपके विचारों को दृढ़ करती है। यही दृढ़ता संकल्प में परिवर्तित हो जाती है। आप इच्छित दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। सितार बजाते हैं तो जिंदगी भर सितार ही बजाते रहेंगे। तबला बजाते हैं तो तबला ही बजाते हैं। फुटबॉल है तो उम्र भर फुटबॉल का ही अभ्यास करेंगे। ध्यान करना सिखाएंगे तो जिंदगी भर ध्यान का अध्ययन ही करना है। सदा स्मरण रहे, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का ध्येय सबको ध्यान सिखाना है। सभी ध्यानी मास्टर पूर्व जन्मों में ध्यान में निपुण होकर इस जन्म में ध्यान सिखाने के लिए जन्म लिए हैं। याद रखें, हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य जन्म से पूर्व एक अखंड संकल्प को लिए पृथ्वी पर आता है, परंतु जन्म के पश्चात सब कुछ भूल जाता है। जन्म से पहले 100% संकल्प शुद्ध होता है। इस बार जन्म लेकर ये कार्य करूँगा, फिर जन्म के पश्चात वह बाहरी परिवेश में सब कुछ भूल जाता है। इसका भटकाव आसान बात है। बाहरी परिवेश आकर्षक, दूसरों से तुलना के कारण अपने मूल संकल्प से कोसों दूर हो जाते हैं। अरे मेरे से उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, वाह, यही मुख्य भूल है। बाघ को देखकर लोमड़ी ने आँख से दाग लगवाए और लोमड़ी को देखकर बाघ ने अपने दाग मिटा दिए। सब एक दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हैं। मनुष्य को अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा संकल्प सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। यह अनिवार्य है। वर्तमान जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
सबका अपना संकल्प है। संकल्प शक्ति के द्वारा संकल्प सिद्धि का पाना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कर्ण है, उसको मित्रत्व ही चाहिए और दान गुण चाहिए। मित्रता निभाने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया कर्ण ने। इसलिए कर्ण दानी कर्ण के रूप में आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि कर्ण ने दान के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। वह दानी और मित्रता का प्रतीक बना। इसी तरह महाभारत के भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के प्रतीक बने। श्री राम पितृभक्ति के मर्यादा के प्रतीक बने। सीता पतिव्रता नारी की प्रतीक बनी। बिस्मिल्ला खान शहनाई के प्रतीक बने तो मदर टेरेसा सेवा की प्रतिमूर्ति बनी। महात्मा गांधी ने अहिंसा सिद्धांत का प्रतिरूप बनकर समस्त सृष्टि में आदर्श प्रस्तुत किया। अब हमारी बारी है, हम क्या बने, हम किस सिद्धांत के प्रतीक बने। सुबह होते ही इडली बड़ा या आलू का पराठा खाने को चाहिए, दोपहर को वेज बिरयानी खाने के प्रवीण बनने हैं, फिर शाम को किस होटल में खाना खाना है। हमारा जीवन केवल खाने पीने का प्रतीक है। मानव जीवन वही पशु जीवन का प्रतीक है। हम सबका अपना शुद्ध संकल्प है। अंत में हमें भी संकल्प शक्ति द्वारा मानव जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। एक कला एक विद्या। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको कलाओं में निपुण होना चाहिए, सकल विद्याओं में पारंगत होना है। हमारा हर जीवन एक कला और एक विद्या के लिए ही अंकित है। मानव जीवन परंपरा सकल विद्याओं में प्रवीण होने के लिए है। प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन काल में जिस विद्या या कला को चुना है उसमें सफल होना ही है। इसके लिए संकल्पों की शुद्धि होनी जरूरी है। संकल्प शुद्धि से ही संकल्पों में शक्ति आएगी। संकल्प शक्ति होगी तो ही संकल्प सिद्धि होगी। बच्चों को बचपन से ही संकल्प शुद्धि, संकल्प शक्ति और संकल्प सिद्धि का बोध कराना चाहिए। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।